राघव चड्ढा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 11 नवंबर 1988, दिल्ली। एक साधारण बिजनेस परिवार में जन्मे राघव को राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली थी। पिता सुनील चड्ढा बिजनेसमैन, मां अलका चड्ढा गृहिणी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज, दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन। लेकिन असली उपलब्धि तब आई जब सिर्फ 22 साल की उम्र में राघव ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली। इतनी कम उम्र में सीए बनना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एमबीए और फिर डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में शानदार नौकरी। लंदन में बसी हुई लग्जरी लाइफ, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 2011 में वह आंदोलन आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनक्रांति। राघव इतना प्रभावित हुआ कि उसने लंदन की नौकरी छोड़ दी और भारत वापस लौट आया। रामलीला मैदान में ही उसकी मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल ने इस युवा सीए की प्रतिभा देखी और कहा, दिल्ली लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करो। 23 साल की उम्र में राघव ने वह काम कर दिखाया। यहीं से शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के साथ उसका सफर। 2012 में जब केजरीवाल ने एएपी की स्थापना की तो राघव उन पहले चुनिंदा लोगों में शामिल था जिन्होंने पार्टी की नींव रखी थी। वह पार्टी के सबसे युवा चेहरों में से एक बन गया। 2015 का साल दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक था। एएपी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में राघव चड्ढा को एएपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया। वह पार्टी के वित्तीय ढांचे के आर्किटेक्ट बन गए। 2020 में राजेंद्र नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और 20,000 से ज्यादा वोटों से जीता। फिर दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने। लेकिन राघव की सबसे बड़ी छलांग थी 2022 का पंजाब चुनाव। एपी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की। यह लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और इस जीत के पीछे जो रणनीतिकार था वह था राघव चड्ढा। पंजाब से वह राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। वह राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बने। राज्यसभा में राघव ने अपनी दमदार वकालत से सबको प्रभावित किया। युवाओं के मुद्दों पर उनके संसदीय भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। छात्रों पर कर्ज का बोझ, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, हर विषय पर उनका भाषण लोगों को झकझोर देता था। जेनजेड की एक पूरी पीढ़ी ने उन्हें अपना आइकॉन बना लिया था। कई युवा तो उन्हें देश के सबसे बेहतरीन सांसदों में गिनने लगे थे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। राघव का कद जैसे जैसे बढ़ता गया, पार्टी के अंदर उनके प्रति ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। एएपी के कुछ नेता उनकी बढ़ती लोकप्रियता से खफा थे। आरोप लगने लगे कि राघव केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं। उन पर सॉफ्ट पीआर करने का आरोप लगा। कहा जाने लगा कि वह पार्टी के एजेंडे से हटकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। 2024 में जब केजरीवाल जेल में थे तब भी राघव की चुप्पी ने कई लोगों की भौहें खड़ी कर दी थीं। फरवरी 2026 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें अपनी सलाहकार परिषद से हटा दिया और फिर आया 2 अप्रैल 2026 का दिन। एपी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह पंजाब के एमपी अशोक मित्तल को बनाया गया। पार्टी ने यहां तक कर दिया कि राज्यसभा सचिवालय से कहा गया कि राघव को एएपी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए, यानी उन्हें प्रभावी रूप से चुप करा दिया गया। इस अपमान के बाद राघव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसका नाम था साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड। कहा, जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिला मैंने जनता के मुद्दे उठाए। क्या सार्वजनिक मुद्दे उठाना अपराध है? इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। उन्होंने एक और पोस्ट डाली जिसमें किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक अध्याय का हवाला दिया, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मालिक से कभी भी ज्यादा चमकने मत। यह साफ संकेत था कि राघव का अपराध सिर्फ इतना था कि वह पार्टी के अंदर बहुत बड़ा हो गया था। और फिर वह धमाका हुआ 24 अप्रैल 2026 को। राघव चड्ढा ने एपी का दामन छोड़ दिया।
उनके साथ 7 और राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी। इनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नाम थे। राघव ने एंटी डिफेक्शन लॉ का सहारा लेते हुए दावा किया कि आईएपी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 उनके साथ हैं। अगले ही दिन वह बीजेपी में शामिल हो गए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने इस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, लेकिन जब स्वराज के मिशन की जगह व्यक्तिगत अहम ने ले ली तो एक सिपाही को नया मैदान तलाशना पड़ता है। राघव के इस कदम ने एएपी की कमर तोड़ दी। राज्यसभा में एएपी के पास अब केवल 3 सांसद बचे हैं। यह एएपी के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। आज राघव चड्ढा की उम्र सिर्फ 37 साल है। वह उस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जिसने दिल्ली में 67 सीटें जीती। उसी पार्टी के अंदर उनका गला घोंटा गया और आज वह बीजेपी के सबसे बड़े युवा चेहरों में से एक हैं। राघव की कहानी सिर्फ दलबदल की नहीं है। यह कहानी है एक युवा की जिसने लंदन की नौकरी छोड़ी, जो सीए से सांसद बना और जिसे उसकी अपनी पार्टी ने धोखा दिया। लेकिन असली सवाल है, क्या राघव चड्ढा सच में एएपी के सिद्धांतों से मोहभंग हो गए थे, या यह सब एक तयशुदा साजिश थी? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता केजरीवाल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या राघव अब बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली या पंजाब की सत्ता पर कब्जा करेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं और इनके जवाब शायद आने वाले कुछ ही महीनों में साफ हो जाएंगे।